हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आप करते हैं हम अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो ये है हमारा मॉर्निंग रूटीन। तो मॉर्निंग में आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या। तो हमें पहले ही सुबह नहा धो के बनाना है खाना और निकालना है अपने पूजा का खाना। तो पहले मैं उठ गई थी और नहा धो ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। तो मैंने एक तरफ रख दी थी चाय बनने के लिए और दूसरी तरफ कर दी थी मैंने सब्जी बनने की तैयारी। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो सब्जी को मैंने कट कर लिया था पहले ही। तो अब मैं उसे पहले सब्जी को बना लूँगी। फिर उसके बाद फिर आटा लगा के अब हस्बैंड की जो ड्यूटी है वो भी चेंज हो गई है, जो कि मॉर्निंग वाली आ गई है। तो इसलिए मुझे अब जल्दी ही उठना पड़ेगा क्योंकि उनको ड्यूटी जल्दी जाना पड़ता है। और फिर बच्चों का भी ये स्कूल का होता है। छोटी बेटी की तो छुट्टियां पड़ चुकी है लेकिन बड़ी बेटी भी स्कूल जा रही है। तो मैंने उनका खाना वाना पैक कर दिया था, हस्बैंड चले गए थे और बेटी को भी छोड़ के आ गई थी। तो पहले मैंने एक बार रोटियां निकाल दी थी और अमावस्या की। तो फिर लेकिन दूध का थोड़ा पास में था नहीं, तो इसलिए मैं बाद में गई और दूध लेके आई थी। और अब बाद में बनाऊंगी खीर। तो यहाँ पे मैं खीर बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो पहले मैंने बर्तन में ये आधी किलो दूध की थैली लेके आई थी। तो मैंने इसको डाल दिया है और इसमें अंदाज अनुसार मैंने पानी डाल दिया है। वैसे ज़्यादा तो बनानी है नहीं। तो फिर यहाँ पे जैसे ही दूध में बॉईल आ जाएगा तब इसके बाद मैं इसमें धो के जो चावल मैंने रखे हुए हैं मैं उनको डाल दूँगी। तो मैंने थोड़े से चावल लिए थे, मैंने इनको 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया था और उसके बाद मैं इनको दूध में डाल दूँगी। और फिर दूध में उबाल आ रहा है तो मैं गैस को स्लो कर दूँगी, तो जिससे ये स्लो गैस पे अच्छे से पकते रहें। तो यहाँ पे इतने ये खीर बनती रहेगी। तो फिर उसके बाद मेरे जो बर्तन थे, मैं बेटी को स्कूल से छोड़ के आ गई थी, तो वहाँ से आने के बाद अब मैं उनको धो लूँगी। तो वहाँ से सारा काम कर लिया था, मेरा सुबह का काम सारा ख़त्म हो गया था। तो ये है मेरे दोपहर का वीडियो, तो जिसमें मैं बना रही हूँ रोटी। और रोटी बनाने के बाद बस अपने लिए ही बनाना है। उसके बाद जाऊँगी मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है हम हर रोज़ अपना व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत तो हमारे व्लॉग्स को पसंद कर ही रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे व्लॉग्स को लाइक तो ज़रूर कर दिया करो और हमारे व्लॉग्स को ऐसे ही पसंद किया करें। तो हमें भी इससे थोड़ी एनर्जी मिलती है कि हाँ, हमारे व्यूअर्स हमारे व्लॉग्स को देख के थोड़े खुश हैं या फिर हमारे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए हमें व्लॉग बनाने के लिए हर रोज़ नई एनर्जी मिलती है कि हाँ, हमें व्लॉग बनाना ही है डेली। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो रोटी बनाने के बाद फिर मैं बेटी को लेके आऊँगी, तो फिर मुझे वापस से खाना बनाना है। आज मेरा पूरा दिन किचन में ही जाने वाला है क्योंकि मेरी ननद हैं तो वो जा रही हैं वैष्णो देवी माता रानी पे। तो फिर उनका फ़ोन आया था कि वो कह रही थी कि हमारे लिए खाना भी बनाना है। तो बस उनका वहाँ से आने के बाद मैं स्कूल से आने के बाद तो उनके लिए कुछ खाना पैक कर दूँगी सफ़र में ले जाने के लिए। तो वहाँ पे मैं बनाऊँगी पूड़ी और बनाऊँगी आलू फ्राई की सब्ज़ी। तो यहाँ से अपना काम धाम मैं कर लेती हूँ जल्दी से ख़त्म। तो मेरा खाना पीना हो गया था, अपनी बेटी को भी स्कूल से लेके आ गई थी। तो बाहर हो रही थी काफ़ी ठंड। पहले मैंने बस घर में गर्म सूट पे अपना स्वेटर ही डाल रखा था, तो सोचा कि यही पहन के रखूँगी, लेकिन बाहर इतनी ठंड थी तो मैंने स्वेटर को रख दिया साइड में। मैं तो अपनी जैकेट पहन के ही बाहर गई थी क्योंकि बाहर अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ठंडा मौसम है। तो वहाँ से मैं आ चुकी हूँ। अब मेरी भी खुद की भी तबीयत होने लगी है ख़राब। तो मुझे ऐसा ही होता है कि ठंड में बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूड़ी बनाने के लिए आटा तैयार। तो यहाँ पे मैंने लगभग आटा लगा ही लिया है और मैंने आलू को उबाल लिया था और उनको मैंने कट करके साइड में रख दिया था। तो वो बिल्कुल ये है कि थोड़े खिले खिले आलू होने चाहिए, बिल्कुल एकदम मैश नहीं होने चाहिए। तो आलू फ्राई की सब्ज़ी तभी ज़्यादा अच्छी लगती है। और सफ़र में तो फिर सूखी सब्ज़ी ही सही रहती है क्योंकि गीली सब्ज़ी को लेके जाना तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आटा मेरा लग गया है। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी पूड़ी बनाने की तैयारी। तो मैं पहले ही इसमें से लोइयाँ तोड़ तोड़ के रख लूँगी, तो जिससे फिर ऑयल गर्म हो जाएगा तो फटाफट बस लोई बना के बस ये होता है कि पूड़ियाँ फटाफट सेकती चली जाऊँगी। तो इससे काम जल्दी ही आसान हो जाता है।
तो मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली थी और उसके बाद मैं कर लूँगी सब्ज़ी की तैयारी। तो सब्ज़ी को मैं बाद में बनाऊँगी आराम से। तो पहले मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं सारी। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ही हम हर रोज़ अपने काम की शुरुआत करते हैं और अपने काम का एंड करते हैं। तो जो कि हम आपको हर रोज़ आपके साथ अपना काम शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के